सोचिए जो है, जब यहाँ हमारा देश गुलाम हुआ उस समय 33 करोड़ देवता 56 करोड़ देवी बताए जाते थे। इतने सब लोग थे देवी देवता, लेकिन हमारा देश गुलाम होता चला गया। मेरे देश में जुर्म होता चला गया। या तो फिर वो देवी देवता नहीं थे या तो फिर अत्याचारी थे। धर्म और धर्म में क्या फासले हैं? धम्म का मतलब एक मार्ग है। भगवान बुद्ध ने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया कि इसी रास्ते पर चलोगे तो आपका भला होगा, आपका जीवन बदल सकता है। और धर्म जो है ये धर्मांध बनाया जाता है। धर्म का यही संदेश था कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। और तमाम में जो है जातियां तमाम बनाई गई है, लेकिन बुद्ध विचारधारा में कोई जाति नहीं है। जातियां पेड़ पौधों में होती है, जातियां जानवरों में होती है। वो दिखता है ये आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, उसको आप देख लेते हैं, लेकिन मानव में कैसे पहचान करेंगे किस जाति के हैं? किसी के माथे पे लिखा नहीं। यहाँ जातियाँ हम लोगों ने बनाया है। इतिहास उठा करके देखे, जिसको इतिहास पढ़ना आता है वो पढ़ करके देख सकता है कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को अपनाया और पूरे देश में प्रचार प्रसार किए धम्म का। 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, जगह जगह सम्राट अशोक की लाट, उसमें जो धम्म चक्र बना हुआ है ये बुद्धिज्म की निशानी है। वो कौन कौन से देश है जहाँ पर भगवान बुद्ध को मानते हैं? भाई हम तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा और कंबोडिया, तमाम जो है ऐसे देश हैं जो बुद्ध विचारधारा को। चीन देखिए जो है। क्या आप पूजा पाठ और इस तरह के जो देवी देवता नहीं मानते? नहीं, हम लोग देवी देवता नहीं मानते। देवी देवता का परिभाषा आप समझिए जो है, देवता देता है, मानव के लिए संघर्ष करता है, अपना जीवन समर्पण कर देता है। आप बताइए जो है, देखिए जब चमत्कार कब होता है? जब हमारी अज्ञानता होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अवतार नहीं होता, हर इंसान एक जैसे पैदा होता है। नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम पूरा मौजूद हैं धर्म आस्था अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज की बात करें तो इन दिनों प्रयागराज में माघ मेला 2023 चल रहा है। तो माघ मेला 2023 की चकाचौंध में आज हम सेक्टर नंबर 5 में मौजूद हैं। और बता दें कि तमाम ऐसे ऐसे चित्रण, ऐसे ऐसे अखाड़े और ऐसे संत महात्माओं से आप लोगों को मिलाते रहे तो आप लोगों ने देखा। और प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 का सारा नज़ारा आप लोगों को दिखाते रहे। तो आज हम सेक्टर नंबर 5 में आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर एक ऐसा अखाड़ा है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। और बता दें कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, यानी कि बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। और बता दें कि वहीं पर जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं वो उनका कहना ये होता है कि हम किसी भी तरह के ढोंग, आडंबर, पाखंडवाद पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जानने का विषय यह है कि जब ये पाखंडवाद पर या इस तरह की तमाम जादू टोना टोटका पर भरोसा नहीं करते तो फिर यहाँ पर इनके आने का मकसद क्या है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी लोगों से परिचर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा हाल माहौल की दरअसल इन लोगों के आने का मकसद क्या है और दरअसल ये लोग कब से आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, आगे चलते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनको बौद्ध भिक्षु के नाम से जाना जाता है। और अभी दरअसल इन लोगों का जो ये बौद्ध भिक्षु का जो धर्म होता है उसका पूरा मायने क्या होता है और साथ ही ये लोग क्यों नहीं मानते पाखंडवाद को और क्यों ऐसे विचारधारा को नहीं मानते जो काल्पनिक मात्र हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये है इनका मंच। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा है और साथ ही संविधान रचयिता महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, ये आप देख पाएंगे। और जिस तरह से लोग बाग भगवान की प्रतिमा रख के उनकी पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग जो है महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पूजा करते हैं और भगवान बुद्ध जी की पूजा करते हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे वहाँ पर फूल मालाओं से बिल्कुल सुसज्जित किया गया है इस स्थान को। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग हैं, आइए इनसे परिचर्चा करते हैं, जानते हैं कि दरअसल माघ मेला जैसे कि अगर बात करें तो धर्म और आस्था का केंद्र है और यहाँ पर आध्यात्मिक लोग आते हैं, धर्म आस्था के अधीन लोग आते हैं। तो वहीं पर इन लोगों का
जो आगमन है यहाँ पर, उसका पूरा मकसद क्या है? क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम सुमित्र भंते है, बौद्धिक सेवा संस्थान का संस्थापक हूँ। कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से हैं जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन दिनों प्रयागराज में माघ मेला 2023 चल रहा है जी। और यहाँ पर तमाम तरह के संत महात्माओं की उपस्थिति देखी जा रही है, जो कि एक सनातन धर्म के सापेक्ष, सनातन धर्म को लेकर, और सनातनी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब अगर आप इतिहास को उठा करके देखें तो सम्राट हर्षवर्धन इस मेले का शुरुआत कराए थे और भारत के जितने भी भिक्षु थे सबको बुलाते थे, उनको दान करते थे, उनकी सेवा करते थे, और जो भी गरीब लोग थे यहाँ आते थे उनको दान करते थे। ये सम्राट हर्षवर्धन का लगवाया मेला है, ये बौद्धिस्टों का है। यहीं से जो है ह्वेनसांग चीन से आए थे, उनको तथागत बुद्ध की मूर्ति जो है, जो कुंभ कलश कहा जाता है, जो कुंभ का मतलब बताते हैं लोग, ये सच्चाई ये है कि यहाँ से सम्राट हर्षवर्धन ने एक तथागत की मूर्ति कुंभ कलश के रूप में दिए थे। ये हम लोगों का मेला है, बौद्धों का मेला है। तो चलिए ठीक है, जब आप लोगों का बौद्धिस्टों का मेला है तो वहाँ पर सनातनी क्या कर रहे हैं फिर? अज्ञानता, बस जब हम लोग अज्ञानी हो जाते हैं तो लोग अपनी कहानी बना लेते हैं और झूठे आडंबर में फंसा देते हैं, अपना वर्चस्व बना लेते हैं। जागरूकता जब हो जाती है तो सही मायने को चुनाव करते हैं और सही रास्ता चुनते हैं। अभी तक कहाँ थे आप लोग? देखिए, जब से जागो तभी सवेरा। पहले हम लोगों को भी नहीं ज्ञान था, ये जब हम लोगों को ज्ञान हुआ तो 8 साल से ये पंडाल लग रहा है। क्या सम्राट अशोक बौद्धिस्ट थे? जी, बौद्धिस्ट थे। उन्होंने पूरे देश में प्रचार कराया बुद्ध धर्म का, और उनकी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र जी जो है श्रीलंका में जो है आजीवन तक प्रचार किए, शादी विवाह नहीं किए, धर्म के कार्य में लगे रहे। ये बौद्धिस्टों का मेला है और यहाँ जो है भारत जो है बुद्ध की भूमि है। चूँकि लोग जब जाते हैं, यहाँ के बड़े ठेकेदार लोग, प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशों में तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ जय श्री राम का मंदिर बनवाते हैं, तो उनकी एक अलग नीति है, वो जाने। लेकिन हम लोग यही जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि अपने सही रास्ता को चुनो। ये बुद्ध की धरती है, बुद्धिज़्म फैले और जो है लोग जागरूक हों, अंधकार से मुक्त हों, यही हम लोगों का उद्देश्य है। धम्म और धर्म में क्या फासले हैं? धम्म का मतलब एक मार्ग है। भगवान बुद्ध ने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया कि इसी रास्ते पर चलोगे तो आपका भला होगा, आपका जीवन बदल सकता है। और धर्म जो है ये धर्मांध बनाया जाता है। धर्म का जो है मतलब नहीं समझ पाते। धर्म का मतलब है सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। सत्कर्म पर चलिए, आप सच्चे राह पर चलिए, यही पूजा है। और किसी की सेवा करिए, किसी जो सेवा का पात्र है उसका साथ दीजिए, यही धर्म है। लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ पे निरंतर आ रहे हैं? 8 वर्ष से ये पंडाल लग रहा है। और हम लोग जो है तमाम पहले दूसरे जगह प्रचार करते थे, लेकिन यहाँ से जब हमको मालूम हुआ कि हम लोगों का पंडाल यहाँ लगता है तो हम लोग भी यहाँ जो है अपना विचार रख रहे हैं लोगों के बीच में। तो क्या इतने बड़े सनातनी मेले में इकलौता अखाड़ा है आपका? कभी किसी भी तरह की कोई अवहेलना या दिक्कत? देखिए, आपका इरादा मजबूत हो जाएगा तो आपके सामने कोई नहीं आएगा। हम लोग किसी से विवाद नहीं करते, हम लोगों का किसी धर्म का विरोध नहीं है, जो भी जैसे हो, लेकिन हम लोगों का केवल उद्देश्य है लोग जागरूक हों, सही रास्ता चुने, मानवता की सोच को जाने, मानवता की सोच पर चलें और एक दूसरे के काम में आए, तभी देश का भला हो सकता है, मानव का भला हो सकता है। मंत्र पढ़ने से कभी किसी का भला नहीं हो सकता है। तो क्या आप मानवता धर्म मात्र को ही मानते हैं? जी, मानवता है, इंसानियत पर चलो। बुद्ध का यही संदेश था कि
बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। और तमाम में जो है जातियां तमाम बनाई गई है, लेकिन बुद्ध विचारधारा में कोई जाति नहीं है। जातियां पेड़ पौधों में होती है, जातियां जानवरों में होती है। वो दिखता है, ये आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, उसको आप देख लेते हैं, लेकिन मानव में कैसे पहचान करेंगे किस जाति के हैं? किसी के माथे पे लिखा नहीं। यहाँ जातियाँ हम लोगों ने बनाया है, अंधकार में पढ़ करके लोगों ने जातियों में बांटने का काम किया है। इसलिए हम लोगों का एक उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, इंसान सभी हैं और इंसान इंसान को समझें। तो क्या बुद्ध के ये उपदेश थे कि जाति धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता? नहीं, जाति धर्म से उसका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने किसी मानव को मानव एक समान, मानो मानो एक समान, कोई मतभेद नहीं है, कोई छुआछूत का भेदभाव तमाम। देखिए, हम लोगों का इतिहास बता रहा है कि हम लोगों की ऐसी दुर्दशा कर दिए, ऐसा अपमानित करके, चूँकि झूठी कहानी में हमारे राजा महाराजा को फंसा करके, हमारे राजा महाराजा को के ऊपर अपना जो है विश्वास जिला करके उन लोगों से तमाम हमारी ही उत्पीड़ना कराए। इसलिए हम लोगों को जगा रहे हैं कि अपने इतिहास को जानो, और ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध विचारधारा से लोगों को शांति मिलेगी। प्रेम जहाँ है वहीं शांति मिलती है, जहाँ नफ़रत है वहाँ कभी शांति नहीं मिलती है। जहाँ एक दूसरे को अलग करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, तो वहाँ शांति नहीं मिलती है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि ये बौद्धिस्टों का मेला है, बौद्धिस्टों ने इसकी शुरुआत की थी जी। और यहीं पर यमुना तट के किनारे स्थित है राजा अकबर का किला जी, जिसकी कुछ किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सनातन धर्म की एक जागीर है जिसकी नींव, ठीक है, हिंदू धर्म के राजा सम्राट अशोक ने रखी थी। और वहीं पर आप सम्राट अशोक को बौद्धिस्ट बता रहे हैं, सनातनी लोग हिंदू बता रहे हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है? इतिहास उठा करके देखे, जिसको इतिहास पढ़ना आता है वो पढ़ करके देख सकता है कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया और पूरे देश में प्रचार प्रसार किए धर्म का। 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, जगह जगह सम्राट अशोक की लाट, उसमें जो धम्म चक्र बना हुआ है ये बुद्धिज्म की निशानी है। अच्छा, ये कोई सनातन की नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, लेकिन 4 सिंह जो लाट है वो तो सम्राट अशोक जी की निशानी है। हाँ, वही सम्राट अशोक ही धम्म चक्र का प्रचार कराए हैं। बुद्ध विचारधारा का एक प्रतीक है, नोटों में थी लेकिन उसमें भी गायब कर दिए। तो क्या करोगे, जब हमारे अंदर अज्ञानता होगी तो लोग अपनी व्यवस्था थोप देंगे। लेकिन अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे, जाति भावना ख़त्म हो जाएगी, इंसान इंसान एक दूसरे को पहचानेंगे, तो कभी हमारा शोषण नहीं हो सकता है, कभी मेरा हक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। यही बुद्ध का ज्ञान है कि आप अपने आप को जगा लो, अपने आप को जीत लो। सारे युद्ध जीतने से सबसे ज़्यादा महत्व है अपने आप को जीत लो। तो हम लोग अपने आप पर निर्भर हो करके, कोई देवी देवता, आप सोचिए जो है, जब यहाँ हमारा देश गुलाम हुआ उस समय 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी बताए जाते थे, इतने सब लोग थे देवी देवता, लेकिन हमारा देश गुलाम होता चला गया, मेरे देश में जुर्म होता चला गया। या तो फिर वो देवी देवता नहीं थे या तो फिर अत्याचारी थे। इसका मतलब है कि जब हमारे देश में जुर्म हो रहा है, उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है देवी देवता, तो कैसे देवी देवता है? हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब छत्रपति साहू जी, पेरियार जी, ललई सिंह जो है, और ये तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया, लोगों को आज़ादी दिलवाए। मानसिक गुलामी जो बनी हुई थी हमारे लोगों के बीच में, आज भी काफ़ी लोग जो है उसी अंधभक्त में फंसे हुए हैं। तो वो कौन से आपके अधिकार हैं जिनको आप दोबारा लेना चाहते हैं? मेरा अधिकार है, मानवता की धरती है, भारत बुद्ध की भूमि है, और इंसानियत के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इंसान हमेशा जो है हर जगह रह सकता है, इंसानियत का अधिकार होता है। तो क्या लगता है जिस तरह से आप मुहिम चला रहे हैं, तो आपकी मुहिम से कितना फ़र्क पड़ने वाला है समाज पर? फ़र्क तो इतना पड़ेगा जो है, जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, यहाँ के मूल निवासी समझ लेंगे, तो सारी झूठी कहानी ख़त्म हो जाएगी और ये भारत देश फिर से महान बनेगा। इस देश को विश्व गुरु का दर्जा मिला था, बुद्ध की धरती को जान करके लोगों ने, बुद्ध के यहाँ संघर्ष को समझ करके लोग विदेशों में मान रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है
तमाम सनातनी धर्म, कहीं कहीं वैदिक धर्म, कहीं हिंदू धर्म। तो आपने विदेशों की बात की, तो वो कौन कौन से देश है जहाँ पर भगवान बुद्ध को मानते हैं? भाई हम तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा और कंबोडिया, तमाम जो है ऐसे देश हैं जो बुद्ध विचारधारा को, चीन देखिए जो है भगवान बुद्ध को आदर्श मानते हैं। जी, चीन सबसे बाद में आज़ाद हुआ देश और सबसे ज़्यादा आबादी वाला, आज जो है उसकी हालत उस समय कितनी दयनीय थी, बहुत गरीब देश था, लेकिन आज बुद्ध विचारधारा को लेकर के वो नंबर 1 पर विकास कर रहा है। तो बुद्ध विचारधारा जो जान रहा है, जो देश बुद्ध विचारधारा पे चल रहा है, वो अपने देश की तरक्की करेगा, मानव के लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन जहाँ रूढ़वादी व्यवस्था है, जहाँ अंधकार है, वहाँ लोग एक दूसरे को खाए जिएंगे, नफरत पैदा करेंगे। तो नफरत से कभी शांति नहीं मिलती है, प्रेम से ही शांति मिलती है। यही बुद्ध विचारधारा तो इस है। वक्त आप आज़ाद भारत के नागरिक हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं आपको आ रही है? समस्याएं तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैं इस देश का नागरिक, मैं मूल निवासी, ये हमारी धरोहर देश, लेकिन इस पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, अपना जो है पद जमा लेते हैं और अपनी व्यवस्था चला लेते हैं। तो ये समस्या नहीं है। तो जब आप जातिवाद पर भरोसा नहीं रखते, तो फिर ये बौद्धिस्ट और ये सनातनी फिर कहाँ से हो गए? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह के ये धर्म कैसे? भाई वो लोग कोई चलाए हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या आप पूजा पाठ और इस तरह के जो देवी देवता नहीं मानते? नहीं, हम लोग देवी देवता नहीं मानते। देवी देवता का परिभाषा आप समझिए, जो है देवता देता है, मानव के लिए संघर्ष करता है, अपना जीवन समर्पण कर देता है। देवी देवता किसी देवी जो है, तमाम जो है, जैसे माता सावित्री बाई फूले और तमाम महिलाओं ने जो संघर्ष किया है, वो देवी है। उसकी हम लोग जो है विचारधारा को मानते हैं और पूजा पाठ नहीं। बुद्ध जी ने कहा कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, आप सही रास्ता चुनिए, सही रास्ते पर चलिए, जनहित का कार्य करिए, देश का कल्याण हो जाएगा और पूरे मानव का कल्याण हो जाएगा। ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर प्रयागराज में माघ मेला 2023 चल रहा है, यहाँ पर तमाम तरह के संत महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, और साथ ही अपने सनातन धर्म को और अपने हिंदू धर्म को वो लोग निरंतर स्वावलंबी बना रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोगों को उनसे जो है बाहर रहना चाहिए? उनसे हम बाहर इसलिए रहेंगे कि हिंदू शब्द जो है, आप समझिए, रामायण में नहीं है, तुलसीकृत रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं, हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं है। नहीं है? हिंदू कौन है? हिंदू हम लोग नहीं हैं। हिंदू जो है वो बताए जो है कि मैं हिंदू हूँ। जो हिंदू धर्म को चला रहा है वो तो बताता है मैं ब्राह्मण हूँ, मिश्रा हूँ, तिवारी हूँ, शुक्ला हूँ, वो हिंदू नहीं बताता है, लेकिन हमको जो है हिंदू बनाता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से जो है इसका जो है एक मैटर आया था कि हिंदू शब्द अपमानित है, तो इसलिए हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो ये बताइए, अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, उनका एक नारा भी है, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक उसी तर्ज पर उन्होंने कहा तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आपको क्या लगता है? आप बताइए। जो है देखिए, जब चमत्कार कब होता है? जब हमारी अज्ञानता होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अवतार नहीं होता, हर इंसान एक जैसे पैदा होता है और वो अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। उसको चाहे भगवान मान लो, चाहे महान मान लो, चाहे जो भी मान लो, लेकिन वो अच्छा कर्म कर रहा है। तो यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कर्म अच्छे हैं, इसीलिए लोग भगवान मान रहे हैं? नहीं, यहाँ विषय ये गंभीर है। जहाँ लोग जागरूक होते हैं वो वहाँ सही पहचान करते हैं। यहाँ हम लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया था, हमारे पूर्वजों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता था। चूँकि यहाँ जो है एक अंधभक्ति बता दिया गया है कि भगवान तुम्हारे ऊपर नाराज़ हो जाएगा तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको जानते हैं कि वो भगवान है ही नहीं, ना मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन आप आपके विचारधारा के अनुरूप अगर बात करें तो जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दरबार लगता है तो उसमें ज़्यादातर जनसंख्या आपके समाज की होती है?
उसका रीज़न ये है कि जैसे कहा गया है ना, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, यही बनाना चाहते हैं। ये इसीलिए हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ये लोग कि सब अंधभक्त होकर के हमारी पूजा करें, हमारे साथ हमारे पीछे चले। भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान नहीं है। आप सोचिए, भारत देश महान है, भारत देश को विश्व गुरु का दर्जा मिला है, तो हिंदुस्तान कब आ गया है? ये तो हमारा भी सवाल है कि संविधान जो है भारत का लिखा जाता है, और लोग बाहर के लोग, जो विदेश के लोग, क्या आप हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहते? नहीं, हम नहीं जिंदाबाद कहते। क्या कहते हैं आप? हम भारत देश महान कहते हैं। भारत देश महान कहते जी, हम अपने देश की महानता गाते हैं, आज भी गाते हैं, क्योंकि मेरा देश महान था। लेकिन आज कुछ ऐसे छल कपट करने वाले लोग जो है इस देश। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी बौद्धिस्ट थे? जी, उन्होंने 1956 में नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ, अब जितना होंगे भाई उस समय तो मैं था नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, और सारे धर्मों का अध्ययन भी करने के बाद तब जो है बुद्ध धर्म को अपनाए। उनको तमाम लोग प्रलोभन दे रहे थे, ईसाई लोग दे रहे थे, इस्लाम वाले दे रहे थे कि आप हमारे मज़हब में आ जाइए, लेकिन उन्होंने जो है बुद्ध धर्म को क्यों चुना? इसलिए कि यहाँ समानता का अधिकार है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, इसलिए बुद्ध धर्म को चुना। और ये विशेष प्रकार का वस्त्र का क्या मकसद होता है जो आपने धारण किया? ये कासाय कलर है, ये चीवर, इसको चीथड़ कहते हैं पाली भाषा में। यही भगवान बुद्ध धारण करके जो है एक ये जो है संयमित, अपने आप को संयमित रख करके काम करने की ये जो है गति है, इसलिए हम लोग इसको धारण करते हैं। ये पहचान है। तो ये तो मिलता जुलता है भगवा रंग से। भगवा रंग कब से हुआ, यही तो जानने का विषय है। हमारा ही सब कुछ तो इन लोगों ने नकल करके ले लिए। जितने भी भारत में बड़े मंदिर हैं सब बौद्धिस्टों का है, लेकिन जब आप देवी देवता मानते ही नहीं थे तो मंदिर आपके कहाँ से हो गए? बुद्ध नहीं, मंदिर का मतलब ये है। हाँ, क्या कहना, चलिए ठीक है, ये एक बौद्धिस्ट है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जब आपका विश्वास ही नहीं है देवी देवताओं पर, फिर मंदिर कहाँ से हुए आप? हमारा मंदिर नहीं, हमारा मठ था। मठ? बात करिए, हमसे बात करिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि देखिए, यहाँ बुद्ध जी के समय में जो है कोई पूजा पाठ नहीं होता था, कोई मंदिर नहीं होता था, कोई जो है मूर्ति नहीं लगती थी। लेकिन बीच में लोग जो है इस सिस्टम को बिगाड़ दिए। यहाँ हीन यान महायान तमाम कई जो है कारण बन गया। लोग जो है मूर्ति बनाना शुरू किए, भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा करना शुरू किए, लेकिन जो है उनका ये विचार नहीं था। तो वहाँ जो है कुछ लोग जहाँ भाई भगवान बुद्ध को चाहने वाले थे, उनको मानने वाले थे, उनको सही दिशा नहीं मिला, तो वो जो है अपना मंदिर बना करके अपना जो है बैठ करके पूजा पाठ करना शुरू किया। वो पूजा पाठ करते क्यों उन्हें जानते हो? हमारे बुद्धिज़्म जितने भी स्थल हैं वहाँ पर सब पाखंडी लोग पहुँच करके विदेशों का सारा पैसा जो है आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा बौद्ध धर्म जो है पीछे चला गया है। हम लोग जो है एक निर्णय लिए हैं, प्राकृतिक खेल है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे आए हैं, और सभी मूल निवासियों को सोचना पड़ेगा कि अपनी विरासत को अगर हम लोग नहीं बचा पाए तो सबसे बड़ा कायर बन जाएंगे। ठीक है, एक बात यहीं पर हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे। कई ऐसे किलों पर मैं प्रवेश किया हूँ जिसको बताया जाता था कि तथागत ये सम्राट अशोक के किले थे, और वहीं पर बुद्ध की प्रतिमा प्रत्येक किले में देखने को मिली। तो जब उन मूर्तियों का अवलोकन किया गया तो कहीं बुद्ध की प्रतिमा पर सर नहीं था, तो कहीं कान नहीं था, कभी नाक नहीं था, तो कभी हाथ नहीं था। तो और वहीं पर जब कुछ लोगों से बातचीत की या किसी जो गाइड से बात की, तो उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कि औरंगजेब ने तुड़वाया था। देखिए, यहाँ जो है मुसलमानों ने हमारा नुकसान नहीं किया है। यहाँ जो है जो आर्य समाज के लोग हैं जो आए हैं यहाँ, कौन है? जो बाहर से आए हैं। तो कौन है वो? वो अब हम उनको जो है कैसे कहेंगे, इसलिए कि आप लोग उनको ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन हम लोग जो है ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है। वही चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं कि आर्य हैं कौन कौन?
आर्य समाज के लोग, जो विदेशी लोग आए जो है ब्राह्मण बन गए, वही चीज कोई ब्राह्मण बन गए, कोई तिवारी बन गए, कोई शुक्ला बन गए, कोई मिश्रा बन गए, कोई पाठक बन गए, कोई उपाध्याय बन गए। ये आर्य हैं यही आर्य हैं। और बाकी और सब यहाँ देखिए जो ये व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। वैसे तो आर्य लोगों ने जो है मतलब 3 गुट बना करके वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण ये अपना जो है अपनी टीम में मिला करके हम लोगों को, ये तीनों वर्ण आर्य हैं, यही लोग हाँ आर्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वैश्य ये तीनों आर्य हैं। तीनों लोग आर्य हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं। और आर्य हैं तो ये आए कहाँ से? ये विदेश से आए हैं, मंगोलिया से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, सब मुसलमान कंट्री से आए हैं। इनको जो है आप अगर जीवनी समझोगे थोड़ा जो है बड़ा कड़वा सच लगेगा। ये लोग जो है आज भी जो है गाय का पुतला बना करके बरुआ होते समय जब ब्राह्मण बनते हैं तो गाय का पुतला काट करके जो है उसको खाते हैं। पहले यज्ञ करवाते थे, गाय कटवाते थे। यहाँ जो है वैदिक काल का सभ्यता में बता रहा हूँ, वही लोग जो है फिर जब उसका विरोध हुआ तो सनातन धर्म चलाए। जब सनातन धर्म का विरोध हुआ तो फिर हिंदू धर्म चलाने लगे। ये मतलब जो है अपना जो है दिशा बदलते रहते हैं। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य है कि कर्म ही पूजा है, सेवा ही धर्म है। तो आपको क्या माना जाए? मूल निवासी इंसान, हम लोग मूल निवासी हैं। जितने भी ये मतलब शूद्र हैं, जो शूद्र बने हैं, हम तो भैया नहीं बनेंगे। इसलिए कि शूद्र का मतलब जानते हो, मानसिक गुलामी। शूद्र जो है वो गुलाम होता है, वो उसकी सेवा करता है। शूद्र नहीं है? नहीं, हम शूद्र नहीं बनेंगे। हमको बनाई दो, चाहे जो बनाई दो, चाहे जौन जात बनाई दो, लेकिन हम जो है इसको स्वीकार नहीं करते। बौद्धिस्ट हैं? मैं बौद्धिस्ट हूँ, मानव हूँ। मानव मेरा जो है उद्देश्य है और मानव समाज की स्थापना, मानवता की पुनर्स्थापना। शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? हमारी शुरुआत जो है, शुरुआत का मतलब ये है कि बुद्ध विचारधारा जागरूकता से शुरुआत करते हैं। जब हम जागरूक हो जाएंगे तब हमारे अंदर जो है ये जाति विहीन समाज की स्थापना बनेगी। चलिए ठीक है, एक सवाल मेरा और है, और बड़ा कड़वा सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान रचयिता हैं जी, बौद्धिस्ट हैं आपने बताया जी, और बौद्ध धर्म में तथागत जाति वर्ण व्यवस्था नहीं है, नहीं है, मानव एक समान है। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे या लिखा था उन्होंने, तो ये चारों वर्ण पर उन्होंने व्यवस्थाएं अलग अलग क्यों लिखी? अलग अलग वो वर्ण पर नहीं लिखे हैं, वो जो है ओबीसी, एससी, मतलब इस तरीके से उन्होंने लिखे हैं। आप पहले पढ़ो, उसको समझो जो है। नहीं तो उसमें हर चीज़ के लिए व्यवस्थाएं हैं, समान के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भर्ती होती है, जैसे कोई वैकेंसी देखना होता है, तो उसमें जब समान वर्ग के लोग जाते हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ता है। जनरल है, ठीक है, जनरल है, जनरल है। और ओबीसी का कोई व्यक्ति जाता है उसको जाति लगती है, एससी एसटी जाता है तो उसको जाति प्रमाण पत्र देना होता है। तो ये बाबा साहब का संविधान नहीं बता रहा है, हाँ, ये ठेकेदारों ने बनाया है। बाबा साहब का संविधान में देखो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, ये सब जो है जनरल है। आपके कहने का मतलब ये कि संविधान में ये कहीं वर्णित नहीं है कि चारों वर्ण की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। नहीं, संविधान में आप पढ़िए उसको, जो है संविधान में कोई बड़ व्यवस्था नहीं है। कोई जैसे उनका एक उद्देश्य था कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको जो है थोड़ा उठाया जाए, और उन्होंने सबके लिए काम किया है। लोग जो कहते हैं दलितों के मसीहा थे, ये गलत है। उन्होंने सबके लिए आरक्षण रखा है, चाहे जनरल हो चाहे कोई भी, मतलब महिलाओं को जो है सब कुछ अधिकार दिया। महिलाओं को जो है जनरल की महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, सब अधिकार दिया है बाबा साहब ने। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना, ये थे एक बौद्धिस्ट भिक्खु जिनके द्वारा हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई कि दरअसल प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 में संत महात्माओं की उपस्थिति तो देखी जा रही, वहीं पर इन लोगों का यहाँ पर आने का मकसद क्या है तो आपने सुना। कुछ लोग बाग और हैं, उनसे भी थोड़ा सा परिचर्चा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है भलते जीवन रत्न।
ये नाम कुछ अलग अलग से नहीं लग रहे हैं आपको? नाम कुछ अलग अलग से नहीं लग रहे हैं? अब उनका भंते सुमित्र है, हम तो ये भंते जीवन रत्न। आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो ये भंते का मतलब क्या होता है? भंते का मतलब होता है भय से मुक्त, निडर, चाहे जब रात दिन चलते रहो आप कोई। निडर हैं? हाँ। भूत प्रेत से डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूत होते हैं? भूत कहाँ होते हैं? टोना टोटका कुछ नहीं, होता ही नहीं? नहीं होता। शमशान में आप जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। रात में 1 बजे? हाँ भाई, जा सकते हैं। डर नहीं लगेगा? नहीं। क्या आप नहीं मानते ये सारी चीजें? नहीं, देवी देवता, कुछ नहीं, पूजा पाठ? कुछ नहीं भाई। बड़ी विडम्बना है। यह है बौद्धिस्ट, और बौद्धिस्टों का जो जीवन है वो आप सुन पा रहे होंगे। सादा जीवन, उच्च विचार, मानव मानव एक समान। यानी कि जीवन साधारण हो, विचार उच्च श्रेणी के हो, मानव मानव एक समान हो, कोई जाति वर्ण व्यवस्था पर विश्वास ना रखता हो, है ना, टोना टोटका चमत्कार पर विश्वास ना रखता हो, वो है बौद्धिस्ट। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अब इस पर हम क्या कहेंगे? अब जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ आपको पसंद करने वाले बौद्धिस्ट भी हों, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको अच्छा, जो पसंद करते हैं हाँ। इस बौद्ध धर्म को, हाँ। हमारी उनका पसंद करने की बात है तो बुद्ध विचारधारा से चलें, उनके विचारों पर चलें, उनका मार्ग जो उन्होंने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलेंगे, उनका विकास होगा, उनके आने वाली पीढ़ी जो है वो भी विकसित होगी और हमारा साम्राज्य विकसित होगा। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होते होते एक दिन भगवान बुद्ध की कृपा, परिवर्तनशील है धरती और परिवर्तन हो के रहेगा, भारत बौद्धमय होगा। चलिए ठीक है। और वहीं पर इनसे हम फिर से एक बार बातचीत करेंगे। भगवान बुद्ध का कोई ऐसा नारा या स्लोगन हो, वो आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। बस केवल यही है, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बस यही एकमात्र, बस यही है। हम लोगों को ज़्यादा नाराबाजी नहीं जो है, बस केवल जो है अपने विचारों को बदल लो। ज़्यादा हाई फाई टीम टाम नहीं, मध्यम मार्ग है हम लोगों का। अति में मत जाना है, हम लोगों को मध्यम मार्ग चुनना माघ है। मेला में जैसा कि आप पधारे हैं, तो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा, वो आप लोगों को मुहैया कराई गई? ये सब निजी व्यवस्था? हाँ, मुहैया कराई गई है। ये जो व्यवस्थाएं है, ये हमारा व्यवस्था है। अच्छा, ये बाकी डॉक्टर अम्बेडकर समानता का राष्ट्रीय अधिकार एकता है? मत। हाँ बिल्कुल मिला सब कुछ? मिलेगा। जब आप जो है देखिए, यहाँ समझने का यही विषय है। यही तो लड़का नहीं रोता है तो माँ उसकी दूध नहीं पिलाती है, और जब वो रोने लगता है तब जो है माँ अपने सगे बेटे को तब दूध पिलाती है। तो इसलिए हम लोगों का अधिकार है, तो हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तब जाकर मिलेगा। बिल्कुल जो है जागरूक हो जाएंगे, अपने आप मिल जाएगा। वहीं पर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो ये आपका झंडा है पंचशील करके, और इसमें कई कलर हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इनके झंडा का अवलोकन करवाएं, वो आप देख पाएंगे। इसमें पांच प्रकार के कलर हैं। तो इस झंडे का क्या मकसद है? झंडे का मतलब यह है कि 5 कलर का है, 5 सील से इसको मायने दिया जाता है। 5 सील भगवान बुद्ध ने हर इंसान को बताया कि सीलवान होना चाहिए, तो 5 सील इन्होंने बताया। हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम किसी जीव की हिंसा कारण नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, और हम नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। ये है इसका मकसद। ये मतलब है, ये 5 जो है सील का एक प्रतीक है। तो ये आपने सुना, ये थे वो बौद्धिस्ट लोग जो इन दिनों प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के दौरान अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। और इन्होंने बताया कि निरंतर 8 वर्ष से ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपने इनकी विचारधाराओं को सुना और देखा कि कैसे रहते हैं लोग और इनके यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी दिवाकर पाल के साथ मैं आर के निसार, हर खबर आप तक।